यात्रा का तो बुरा हाल है। ये तो पूरे मार्केट खाली पड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं, होटल खाली है। लोग लीज कहाँ से देंगे? जिन्होंने लीज पे होटल ले रखे हैं वो कहाँ से देंगे? और फाटा खाली पड़ा हुआ है, उसी पर का बड़ासू खाली पड़ा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ये करे, टाइम टू टाइम गेट सिस्टम करे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी अपनाएंगे और यात्रियों को भरपूर मात्रा में सुविधा भी मिलेगी। 2025 की यात्रा का जो विषय है उसके बारे में मैं बताऊं तो बड़ा दुख का विषय है। पूर्ण रूप से यात्रा को चला ही नहीं पा रही है सरकार। नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फाटा में। यहाँ पे खबर करने का जो मेन मकसद है, केदारनाथ यात्रा अपने चरम पे चलती हुई और एक पीक समय अभी केदारनाथ यात्रा का चल रहा है। लेकिन अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा इस तरफ अगर आप दिखाएंगे तो इस तरफ पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, बिल्कुल सुनसान ये सड़क नज़र आती हुई। अगर इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान ये सड़क होती हुई और तमाम जो होटल हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। हमारे साथ तमाम होटल व्यवसायी भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है ये होटलों का खाली रह जाना या वो तमाम चीज़ों का वो रोज़गार पर कटाक्ष के होना, क्या कारण होंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि कागज़ों में अगर बात करें, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो यात्रा बेहद उचित चल रही है। यहीं पे हमारे साथ जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कारण है कि किस तरह से यात्रा चल रही है, क्या कुछ है। हमारे साथ सबसे पहले अमित सेमाल जी हैं। सेमाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। क्या कुछ किस तरह की यात्रा चल रही है इस वक्त, इस बार? पहले तो जय बाबा केदार चौहान जी, आपका धन्यवाद जो आप हमारी आम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। सर ये बताइए, हम ये देख रहे हैं कि यात्रा का तो बुरा हाल है। ये तो पूरे मार्केट खाली पड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं, होटल खाली है। लोग लीज कहाँ से देंगे? जिन्होंने लीज पे होटल ले रखे हैं वो कहाँ से देंगे? रेस्टोरेंट में जो स्टाफ लगा हुआ है, जो आज के महंगाई के दौर में जो कार्यक्रम चला, हम सोच रहे हैं कहाँ से दें हम लोगों का। अच्छा सेमाल जी, मैं एक चीज़ थोड़ा आपको रोकूंगा। मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से अगर बात करें आंकड़ों की तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है आंकड़ों में, वो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन अगर बात करें होटल व्यवसाय बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, क्या कारण होगा? एक सटीक कारण बताएं कि क्या कारण है कि होटल यात्रियाँ तो जा रहे हैं, गाड़ियाँ तो जा रही हैं, लेकिन मेन जो मुख्य पड़ाव हैं, चाहे हम गुप्तकाशी की बात करें, चाहे फाटा की बात करें या इससे आगे की अगर बात करें सोनप्रयाग से पीछे की, वो तमाम जो पड़ाव हैं वो खाली नज़र आते हुए। क्या कारण लगता है आपको? कारण सर यही है कि गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो तो कागजों में है, धरातल पे आप देख रहे हैं यात्री कितने जा रहे हैं। या तो यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है या ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर है। अच्छा, कई बार हमने देखा, कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि दिन में तो यात्री निकल रहा है सड़कों पे, लेकिन जैसे ही शाम होती रहा है, जैसे होटलों में यात्री रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या कारण है वो कि होटलों में नहीं रुक रहा है यात्री? ये तो जो 24 आवर जो यात्रा खुली हुई है, 24 घंटे मतलब यात्रा चल रही है। अगर जगह जगह यात्रियों को परेशानी भी बहुत हो रही है, तो क्या करे यात्री? मतलब उनकी एक मजबूरी है कि डायरेक्ट जाना है। अगर गवर्नमेंट ये करे कि जगह जगह जैसे आपका बैरल सिस्टम होता है, अगर वो बैरल सिस्टम लगा दे, जैसे फाटा में हो गया, गुप्तकाशी में हो गया, रामपुर में हो गया, ऐसे जगह बैरल सिस्टम लगा दे, तो वो जो यात्रियों को भी सुविधा रहेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बिहार से जो लोग लीज पे आ रखे हैं, इन्होंने कहाँ से देना है लोगों को, कहाँ से ये लोगों को पैसे दे पाएंगे? हमें तो ये अफसोस हो रहा है। ठीक है, और ये अगर गवर्नमेंट ये सुविधा दे दे तो हर आदमी को 2-2 रुपये हर आदमी को जो है पैसा मिलेगा, लोगों का रोजगार चलेगा, यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। जी जी। तो ये जो बैरियर लगाने की जो ये बात कर रहे हैं, ये हमने यात्रा शुरू होने से पहले भी चेताया था कि कहीं ना कहीं जो यात्रा जो मुख्य पड़ाव हैं वहाँ बैरिकेडिंग का सिस्टम होना चाहिए। जो रात्रि में जो 24 घंटे की आवाजाही जो होती है उससे भी कहीं ना कहीं व्यवसायी नाराज है। हमारे साथ और भी व्यवसायी हैं। वैसे आपका भी होटल है? हाँ जी, मैं लीज पे मैंने होटल लिया है यहाँ। अच्छा, आपने लीज पे लिया? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला हूँ सर। जी। तो क्या कितने रूम का होटल लिया आपने? मेरी 8 रूम की प्रॉपर्टी, ये होटल मेरे पास है, होटल न्यू सनराइज। अच्छा, 5 लोगों का स्टाफ है, मैं उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, कितने में लिया था टोटल होटल? कितने में? 6.5 लाख में लिया है ये। तो अभी क्या लग रहा है आपको, किस तरह की जिस तरह की यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है? आप खुश हैं उससे कि क्या कुछ कारण है? क्योंकि जिस तरह से तमाम व्यवसाय में हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ से नाराज़गी उनमें महसूस की जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? हम लोगों पे लीज दी नहीं जाएगी, हम कहाँ से देंगे लीज? हमारे को वर्कर का देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, जल बिल देना है। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? मैनेज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं चले, किस तरह की यात्रा को सुचारू किया जाए, किस तरह की व्यवस्थाओं? देख रहे हैं यहाँ पे बस का ज़्यादा हो गई है, गाड़ियाँ कम है। अब बस सीधा हरिद्वार से चलती है और सोनप्रयाग पहुँचती है।
बीच वाले तो हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा, मतलब आप भी मोस्टली यही चाह रहे हैं कि बैरिकेटिंग हो, रात्रि के समय में बैरिकेटिंग हो। आपका क्या है भाई साहब? जैसे सर मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, आप इनके साथ स्टाफ हैं। और कोई होटल व्यवसाय, आपका क्या है भाई साहब? मैं भी नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो तमाम और लोग भी अच्छा, आप भी आपका होटल है? मैंने लीज पे लिया है, यहाँ पे होटल लिया है। कितने में लिया भाई साहब? मैंने 6 लाख में ले रखा है। अच्छा, अभी तक कितना वसूल हो पाया है? तो अभी वसूल तो क्या हुआ, 30-40 हज़ार रुपये वसूल किया। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, कहाँ से ये पैसा भरूँ। अभी यात्रा तो ऐसी चल रही है। इसमें ना सबसे बड़ी बात है कि जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नीचे से, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर ये बैरल वाला सिस्टम रहता हर जगह पे, एक सीमित जो यात्री आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी बैरल होना चाहिए। जितनी हमारे पास यहाँ पे पार्किंग की जगह है, स्पेस है, उस हिसाब से अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत, एक तो सबसे मेन ये है कि पार्किंग का थोड़ा दिक्कत तो है, वो चीज़ हम भी समझ रहे, फेस कर रहे हैं वो चीज़। बट यहाँ पे अगर एक बैरल होता, एक टाइमिंग होती है उसकी कि भाई इतने टाइम में यहाँ पे इतने कस्टमर, इतने टाइम से यहाँ पे इतने लोगों को रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा उसमें अपना थोड़ा परिवर्तन करती, जैसे कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं रुकती, यहाँ पे जैसे आती है तो सीधा यहाँ से सीतापुर और आगे सोनप्रयाग, जो ऊपर से आते हैं वो भी गुप्तकाशी, ये बीच का स्पेस जो है ये पूरा खाली है। अच्छा, मोस्टली आप भी यही चाहते हैं कि बैरिकेटिंग हो। आपका भी होटल है भाई साहब? जी सर। अच्छा, किस तरह की चल रही है? बड़ी अच्छी चल रही है यात्रा तो? बहुत बेकार यात्रा चल रही है हमारी। क्यों? ऐसे सर प्रशासन तो कह रहा है कि बड़ी अच्छे आंकड़ों में नजर आ रही है यात्रा, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से मार्केट बिल्कुल सुनसान नजर आता है वो, तो आप क्या चाहते हैं उसमें, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए या किस तरह से? बदलाव जो भाई ने कहा वही होना चाहिए। बैरिकेटिंग लगनी चाहिए वो तो। सिस्टम खत्म हो, जहाँ पे भी बैरिकेटिंग करे वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और आगे भेजेगा। बिल्कुल। हमारे साथ और भी व्यवसायी, होटल व्यवसायी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या कारण लगता है आपको कि क्यों बुकिंगें होंगी, कैंसिल हुई होंगी? क्या कुछ जो सन्नाटा पूरे मैन पड़ाव में, अगर फाटा की हम बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, उस किनारे से अगर हम बात करें उस छोर तक, क्या कुछ कारण रहे होंगे? आपको क्या लगता है? पहली चीज़ तो पहले तो घोड़े बीमार हुए थे, चलो हम उस चीज़ मानते हैं, पर अभी शासन प्रशासन की तो कोई वो नहीं है। 24 घंटे यात्रा चालू है, 24 घंटे। ऊपर जा रहा है आदमी, नीचे जा रहा है, कौन रुकेगा? कोई रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, बेसिकली अगर बात करें तो आप भी अन्य व्यवसाय की तरह यही कहना चाहते हैं कि रात्रि के कुछ नियम, कुछ समय तय किया जाए, उसके बाद बैरिकेडिंग की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी ये मान के चलो रात भर गाड़ियाँ चल रही है, एक्सीडेंट के ज़्यादा उसी चक्कर में हो रहे हैं। अच्छा विकी भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यात्रा चल ही नहीं रही या रुक नहीं रहे हैं? रुक नहीं रही, ये 24 घंटे बोलना, 24 घंटे यात्रा चल रही है, इसमें कोई वो नहीं है। पहले जैसे रुक के चलता, आज की डेट पर रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण से बात कहा है कि यात्रा तो चल तो रही है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना होगा और कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग को प्राथमिकता देनी होगी। हम आगे और भी व्यवसायियों से बात करेंगे क्या कुछ कारण है। अभी हम एक और व्यवसाय से पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो शांत माहौल में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं मायूस आते हुए नजर आ रहे हैं। ताऊ जी, किस तरह का चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की चल रही केदारनाथ यात्रा इस बार? कुछ नहीं चल रही है, बिल्कुल एकदम। अच्छा, कितने कमरे हैं आपके पास? हमारे पास 14-15 कमरे हैं। आज कितने लगे हुए हैं? एक भी नहीं लगा हुआ। अच्छा, क्या कुछ कारण लग रहे हैं आपको? क्या लग रहा है आपको कि क्या कारण होंगे ये जो सुस्ताई पूरे मार्केट में फैली हुई है, जो केदारनाथ यात्रा इस बार की जो पूरा ढीला ढाला रहा है, क्या कुछ कारण लगते हैं आपको? कारण ये है कि एक तो यात्री दिन रात चल ही रहा है, यहाँ कोई रुकने का कुछ वो नहीं है। अच्छा, मतलब आपका मानना है यहाँ यात्री, आपका भी मानना यह है कि यात्रा चल तो रही लेकिन रुक नहीं रही? यहाँ रुक नहीं रहे। सोनप्रयाग से भी दिन रात यात्री ऊपर के लिए चले जा रहे हैं, इस वजह से। आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ की तरफ से ये होना चाहिए कि लोकल व्यापारियों के लिए थोड़ा सा बैरियर का वो होना चाहिए, बाकी और क्या। तो चलिए, धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। आपने देखा कि वो तमाम 100 में से लगभग 99% व्यवसायियों का यही मानना है और यही कहना है कि कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग लगा दी जाए। सबसे पहले घाटी के जाने माने चर्चित चेहरे हैं अतुल जमलोकी जी, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह की यात्रा रह रही है इस बार की 2025 की जो यात्रा रह रही है, उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले जमलोक जी, स्वागत है आपका लोकार्पण में। हम कुछ सूक्ष्म चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले कैसी चल रही 2025 की केदारनाथ यात्रा? सबसे पहले तो लोकार्पण का आभार व्यक्त करूंगा कि जो हमारे होटल पे आए और इस बार इस संबंध में चर्चाएं की। 2025 की यात्रा का जो विषय है उसके बारे में मैं बताऊं तो बड़ा दुख का विषय है। पूर्ण रूप से यात्रा को चला ही नहीं पा रही है सरकार।
अच्छा जमलोकी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तमाम आरोप हैं, कुछ लोग सरकारों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ प्रशासन के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ लोग कई चीज़ें कह रहे हैं। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे क्या कुछ कारण रहे हों इस बार जो 25 की जो यात्रा है लगभग ख़त्म की कगार पे है, तमाम व्यवसायी मायूस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रहे होंगे ये हालात जो आज वर्तमान में जो व्यवसायियों के चेहरों पर जो मायूसी छाई हुई, उसका क्या कारण रहा हो? मैं पूर्ण रूप से सरकार को दोष नहीं मोड़ूंगा। कुछ तो जो ये पहलगाम का अटैक हुआ है उसकी वजह से भी यात्रा प्रभावित हुई है, लेकिन कुछ कमियां सरकार की भी हैं। बहुत साधारण तरीके से यात्रा नहीं चलाई, असाधारण रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है इनका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। एक सोनप्रयाग में कर रखा है। लोग बाग इस बात से डरे हुए हैं कि पर के साल हम हरिद्वार तक आए और हमें बैरंग वापस लौटा दिया गया, और कहीं ऐसा ना हो कि इस साल भी वापस लौटा दिया। लोग इसलिए भी नहीं आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का ऑफिस फाटा में होना चाहिए था, है नहीं। गुप्तकाशी में होना चाहिए था, है नहीं। सिर्फ अपने लोग बिठा दिए और रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई उनके पास रजिस्ट्रेशन करने का सामान तक नहीं दे रखा है, कॉपी पेन तक। कैसे यात्रा चलेगी? देखिएगा, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि पीछे में कई व्यवसायियों से बात करते हुए तमाम लगभग 100 में से 99% व्यवसायियों का यही कहना था कि सड़क पे दिन की बात अगर करें तो दिन में यात्री तो चल तो रही हैं, गाड़ियाँ चल तो रही हैं, लेकिन जैसे शाम होती हुई नज़र आ रही है, जब यात्रियों ने रुकना था उस वक्त कहीं भी कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है और 24 घंटे यात्रा चल रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा केदार की बड़ी कृपा है कि अभी तक कोई घटना नहीं घटी है और सरकार को इस विषय में सोचने पे मजबूर नहीं किया गया है। केदारनाथ जी की जो यात्रा है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताऊं तो इस यात्रा को 8 से 9 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए केदारनाथ जाने के लिए, और सुबह 4 बजे से चालू करना चाहिए। तभी जाके व्यवसायोों के यहाँ यात्री रुकेंगे और 2 पैसा वो कमाएंगे और अपनी आजीविका का साधन। सिर्फ 2 महीने के अंदर उनको 10 महीने का अपना भरण पोषण का अरेंजमेंट करना होता है, लेकिन करेगा कहाँ से? सब लोग रो रहे हैं, सब लोग व्यथित हैं कि यात्रा क्या हो गई ऐसी। अच्छा, ये तो लगभग ये मान के चले कि जो प्रथम राउंड यात्रा का चलता था उस पर अभी भी थोड़ा वक्त है कि क्योंकि जो 25-26 अगर बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ रही, उसमें थोड़ा उम्मीदें कहीं ना कहीं व्यवसायों को नज़र आ रही हैं कि हो सकता है चल सकें। तो आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं, कि क्या मांग आप रखना चाहते हैं कि अभी भी कुछ पकड़ में आ सकती है यात्रा? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन को बहुत साधारण तरीके से कर दिया जाए, रजिस्ट्रेशन का मुद्दा ही खत्म कर दिया जाए, यात्रा ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोग इतने डरे हुए हैं कि कहीं हम घर से निकल के हरिद्वार तक आए और हमें बैरंग वापस लौटा दिया जाए, तो वो इसलिए परेशान है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर वो चाहते हैं कि केदार घाटी के लोग, समस्त लोग जो है अपना व्यवसाय अच्छे से चलाए, तो रात 10 बजे के बाद बैरिकेडिंग का सिस्टम बना दो। गौरीकुंड में बैरिकेड लगा दो, सोनप्रयाग में बैरिकेड लगा दो, रामपुर में लगा दो, फाटा में लगा दो, गुप्तकाशी में लगा दो। एक सीमित संख्या में लोगों को आने न दिया जाए, बहुत सारी संख्या में आने दिया जाए। तो ये तमाम हमने पहले भी तमाम व्यवसायियों से बात की है, उनका भी यही मानना था कि कहीं ना कहीं रात के 10 या 11 एक समय तय किया जाए और उसके बाद केदारनाथ यात्रा के जो रूट है उन पे जगह जगह जो पड़ाव हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग करनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त की जो यात्रा है, जो हालात अभी बने हुए हैं यात्रा को लेके? क्योंकि देखा गया कि हम काफ़ी पहले से खबर करते हुए आ रहे हैं, तो तमाम व्यवसायी नाराज़ नज़र आ रहा है, नाखुश नज़र आ रहा है, मायूस नज़र आ रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? हमारे जीवन काल में तो ऐसी यात्रा हमने कभी देखी नहीं। अभी जो कि पंडित जी बता रहे थे, वो इसका जो मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो 24 आवर्स यात्रा को चलाया जा रहा है, ये स्टॉपेज पॉइंट्स बहुत आवश्यक और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक यात्री ठहरेगा नहीं तो हर आदमी लास्ट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। सबको गौरीकुंड और सोनप्रयाग पहुंचना है और फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करना है और फिर अपना लौट के आके फिर बद्रीनाथ निकल जाना है। कहीं भी उसको रोका नहीं जा रहा है। जब तक बैरिकेडिंग लगा के रोका नहीं जाएगा 8 बजे के बाद, तब तक यात्री ठहरेगा नहीं तो हम लोगों का काम नहीं चलेगा। और बस 1 महीने की कहानी और रह गई है। उसके बाद वैसे ही बरसात लग जाएगी, फिर यात्री मौसम के डर से वैसे ही नहीं आता है। अभी भी सरकार वक्त है, अगर कर दे ये बैरिकेडिंग वाला सिस्टम तो अभी है 1 महीना, हम लोगों का काफ़ी सुधार हो सकता है यात्रा में। बस इतना ही कहना। धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। कारण क्या है उम्मीद है टूटने का? कारण यही है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ नहीं है। अगर वो विशेष रूप से
हर जैसे अभी सोनप्रयाग में भीड़ काफ़ी है, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, जबकि और सोनप्रयाग और फाटा के बीच की दूरी है 14 किलोमीटर और फाटा खाली पड़ा हुआ है, उसी प्रकार बड़ासू खाली पड़ा हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट ये करे टाइम टू टाइम गेट सिस्टम करे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी अपनाएंगे और यात्रियों को भरपूर मात्रा में सुविधा भी मिलेगी। यात्रा तो इस बार शुरू में जीरो ही हुई। अच्छा, क्या कारण रहे होंगे जीरो होने के? कारण तो ये रहा जो घोड़े कच्चर बीमार हुए, ट्रैवलिंग की समस्या। सेकंड कारण ये रहा पहलगाम अटैक। थर्ड कारण ये जो रात 24 घंटे आवाजाही हो रही है। अच्छा देखिए, ये पहलगाम, ये घोड़े खच्चरों का, वो तमाम चीज़ें हम तब कह सकते थे कि अगर यात्रा जो टूरिस्ट है वो आ ही नहीं रहा होता। नहीं, हमारे वो तमाम चीज़ें आ रहे हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं रहे, उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? नहीं, हमारी उस बीच बुकिंगें कैंसिल हुई हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं हम। अभी क्या चाहते हैं आप कि किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से यात्रा संचालित होनी चाहिए? अभी सरकार को एक शेड्यूल बनाना चाहिए यात्रा का कि 10 बजे बाद या अपना कुछ भी बनाए कि उसके बाद यात्रा ना चले या बीच बीच में रुक जाए। जिसकी बुकिंग है उसको छोड़ दिया जाए, वो कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के उसको छोड़ दिया जाए। हम ये भी नहीं कह रहे कि रोका जाए। अब जिसकी बुकिंग है वो तो कैंसिल नहीं हो सकती, उनको कुछ लेना पड़ेगा वहाँ से। और तो यही कह रहे हैं हम कि बैरिकेडिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिएगा, वो तमाम व्यवसायी यही कहते हुए नजर आ रहा है कि बैरिकेटिंग बैरिकेटिंग बैरिकेटिंग, और वो भी जब पहाड़ों में रात्रि के समय में सफ़र करना या ड्राइव करना बेहद खतरनाक साबित होता है। हमारे साथ और भी व्यवसायी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पंकज भाई, स्वागत है आपका लोकार्पण में। जो ये केदारनाथ यात्रा 2025 की जो चल रही है, ये कतिपय तमाम जो व्यवसायी हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। टूरिस्ट चल रहा है लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो तमाम चीज़ें, क्या कारण लगता है आपको कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या सरकार की इसमें व्यवस्थाएं फेल होती हुई आई हैं या क्षेत्रीय लोगों का इसमें जो तमाम चीज़ें, क्या लगता है आपको? अभी यात्रा चल तो रही है लेकिन किसी को रोज़गार प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। ये है कि टाइमिंग वगैरह 24 आवर्स चालू कर रखी यात्रा, तो इसमें ये हो रहा है कि अगर कोई आदमी आ रहा बाहर से, वो डायरेक्ट सीधे आ रहा सोनप्रयाग और रात को चढ़ाई कर रहा और उतर रहा, सीधे वापस घर को लौट रहा। तो इस चक्कर में बीच में किसी को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा और शासन की कमियां बता सकते हैं या खुद हमारे क्षेत्रीय नेता लोग। अच्छा, मैं ये भी थोड़ा आपसे रोकूंगा और एक सवाल करूंगा, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले बहुत सारी मीटिंगें हुई थी, बहुत सारे होटल व्यवसायियों में हुई, बहुत तमाम जगह हमने देखा कि मीटिंगें होती रही थी। क्या उस वक्त ये मुद्दे नहीं रखे गए थे कि समय समय पर रात्रि के कुछ निश्चित समय तय किया जाए और उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि सब लोगों का रोजगार चलता रहे? जी, वैसे पहाड़ों में यात्रा रात के टाइम पे तो पाबंदी लगी रहती है, 10 बजे के बाद चलाना वैसे एक हिसाब से गलत है, क्योंकि पहाड़ में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी टूट सकता है, बारिश वगैरह आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जोन बना हुआ है। तो इसलिए रात को थोड़ा सा सरकार को और प्रशासन को और आपके प्रतिनिधि हैं जो, उनको रोक लगानी चाहिए थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि किस तरह की यात्रा है? ये बात जो है सही है, यात्रा चल रही है, यात्रा तो दिख रही है सब लोग को चल। मेन बैरिकेटिंग का है और एक रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, मेन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का भी जो है, बिल्कुल, क्योंकि हमने भी देखा था यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने तमाम दावे किए थे कि जगह जगह पे जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो किया जाएगा, यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कतें यात्रियों को नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम फाटा जो मुख्य पड़ाव है उसकी अगर बात करें तो एक भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं है, कि चाहे गुप्तकाशी में हो या उन तमाम जगहों पे, चाहे रामपुर में हो, सीधे अगर सोनप्रयाग में वो बैरिकेड, वो रजिस्ट्रेशन का वो है। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस तरह के, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है? समय काफ़ी है। अभी हम प्रशासन से ये चाहते हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन का हो जाए, एक काउंटर रजिस्ट्रेशन का खुल जाए, और एक टाइम टू टाइम, जैसे पंकज भाई ने बोला कि बैरिकेटिंग का होना जरूरी है, और एक जो 24 आवर जो यात्रा सुचारू है वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में आप पर डे देख रहे बारिश हो रही है, मौसम जो है दिक्कतें, मतलब कई रास्ते में कई प्रॉब्लम है, कहीं पत्थर गिरते हैं, कहीं कुछ गिरते हैं। तो ये चीज़ भी जो है 24 आवर भी यात्रा जो है रोकनी चाहिए इनको। शाम को जैसे 8 बजे से बंद कर दिया, अपना 9 बजे से चलना बंद कर दिया, और सुबह 4 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। वो तमाम चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से व्यवसायी अपनी परेशानियों को लेते हुए बिल्कुल सजग है, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवसायी मायूस है इन तमाम चीज़ों की वजह से कि जिस तरह से पहाड़ों में भी 24 घंटे यात्रा को चलने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए, इन तमाम चीज़ों के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।